थाने के अंदर बुला लिए तो वहाँ इसकी साजिश आई थी सुकराइना दोनों पक्ष के 5 बुलाए थे तो बाबा पक्ष के 150 आदमी आ गए जिसमें 80% बाहर के लोग थे। वो एक जाति विशेष थे दर्शन करने के लिए और अपने गांव का जो पैगाम है वही इनके आगे अपनी अर्जी लगाओ, हमारा डेरा खुलाया जाए बाबा बालकनाथ। बिल्कुल हो गई जी। भाई हमारे भी जो 3 साल से डेरा बंद है, आपने भी देखा होगा, मीडिया के भाई गए थे वहाँ, बिल्कुल उसके ऊपर पिपड़ उगे हुए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने आए भाई हमारा डेरा भी खुलाया जाए। यहाँ पे लगभग 40-50 आदमी आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे क्योंकि आपका डेरा में भी ताला लग रहा है लगभग 3 साल से। हम तो यहाँ पीरों से रिक्वेस्ट करने आए हैं भाई हमारे भी जो 3 साल से डेरा बंद है, आपने भी देखा होगा, मीडिया के भाई गए थे वहाँ, बिल्कुल उसके ऊपर पिपड़ उगे हुए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं भाई हमारा डेरा भी खुलाया जाए। सुकराइनाथ की बात करें, सुकराइनाथ लगभग 3 और 4 के बीच में गए हैं रात को। अच्छा, इसको लेकर के वो तो हमने आपको पहले ही कह दिया था, जिस तरह हमारे वाला धर्मनाथ गया था वो भी रात को ही गया था और उसमें अहम रोल सुकराइनाथ का ही था। जिस तरह जो हमारा प्रकरण हो रहा था, आप लोगों के यहाँ के माने सभी गांव का भाईचारा बढ़िया रहा, हमारा उन्होंने भाईचारा खराब कर दिया। जैसे आपके गांव में तो एक पन्ना दूसरा पन्ना ये कर दिया, हमारे जातिया रंग दे दिया, क्योंकि जो हमारी गद्दी पर बैठा था वो मन था जाति से कुमार और वो पिछले 25 साल से हमारे गाँव में रहता था। तब उसके कुक्रम हमारे सामने आए, गांव वालों ने उसका विरोध किया तो उसने ये कहा भाई मैं जाति से कुमार हूँ और यहाँ जाट बाहुबली हैं इसलिए मेरे को निकाल रही है, तो उसने एक गांव में जाति दंगा कराने की कोशिश की। क्या साधु की कोई जाति धर्म होता है? साधु की कोई जाति धर्म नहीं होती, साधु सबका साझला होता है। किस कारणवश पहुंचे हो जी गांव कोतकला के डेरे में? आज हमारे को निमंत्रण भी दिया गया था कोतकला की तरफ से, भाई आओ आपका स्वागत है, और हम भी आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और अपने गांव का जो पैगाम है वही इनके आगे अपनी अर्जी लगाओ, हमारा डेरा खुलाया जाए बाबा बालकनाथ। बिल्कुल हो गई जी। तो उसमें पीर भी शामिल हुए, पीरों से भी आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे जो डेरा उसका ताला खुलवाया? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, करे है और टाइम दिया है हमारे को भाई 2-4 दिन आप रुको, हम आपको जो बाबा बालकनाथ है जिसके अंडर में हमारे वाली समाध आती है उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी और आपकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। हाँ जी अंकल जी, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? ऐसा था कि हमारे डेरे के अंदर 2022 के अंदर है तांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत जो हमारे एक स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल को विक्टिम परिवार ने ही उजागर किया और विक्टिम परिवार ने ही पंचायत करवा दी थी गाँव में। तो उस वक्त एक ये है अपना शुद्धकल का बाबा है रूपनाथ और धर्मनाथ जो मेरे गांव के अंदर जो बैठा था, इन दोनों ने माफ़ी मांग ली थी भी ये काम गलत हुआ है। धार्मिक समय बैठ के किसी लड़की का वशीकरण करना और उसके बाप और बेटे का मृत्यु का जाप कराना, और वो भी कहाँ से कराया, ये असम गुवाहाटी से जो अघोड़ी बाबे होते हैं उनको बुला के 3 लाख के अंदर सेटिंग हुई थी इनकी। वो भी सारी ऑडियो वीडियो साथ आप लोगों के पास दे भी हो गई। हमारा बिल्कुल नहीं मिल गया था जी। बाबू ने माफ़ी मांग ली थी, रूपनाथ कहने लगे भी गाँव बताओ अब क्या चाहता है, इसने गलत काम को कर दिया। तो हमने कहा मगर कि आपका नाथ समाज इसको क्या सजा देगा। तो रूपनाथ कहने लगे भी ये गद्दी का लायक नहीं है, मैं इस धर्मनाथ को आज ही गद्दी से नीचे उतार देता हूँ, ये नहीं बैठेगा। मगर जी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा भी आप गाँव में राम बताओ अपना। मगर जी जो आपने फैसला ले लिया इसको निकालने का, हम आपकी बातों पर खुश हो रहे। तो वो क्या था जी, उस टाइम उसको चला जाना था। गाँव के अंदर सारी प्रकार की दुनिया होती है। उन्होंने कहा कि बोलिए आप इसका हिसाब किताब ले, इसके पास हौसला भी है, धन दौलत का अपन सुबह हिसाब ले गया, रात उनको रख लिया। उसमें उस वक्त तक इसकी एंट्री नहीं हुई थी सुकराइनाथ में। उस टाइम रूपनाथ जी ने खेल खेला, रातों रात विक्टिम परिवार को दबाव डाल के, और सुबह मतलब हमें कह बात तो ये थी कि सुबह इसको निकाल देंगे, हम ले जाएंगे, तुम अपना देखा जो कैसे ले लेंगे। तो सुबह उसने क्या करेंगे, विक्टिम परिवार को दबाव डाल के और 10-12 महात्मा लेके आ गए जी वहाँ। और उनमें कहने लगा बोले जी हमारे 12 पंथ का है ये, जबकि वो सारा फर्जी सौदा था। हमें बाद में पता चले 12 पंथ का कृष्णदास जी है। तो जी वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लड़की आ गई, परिवार आ गया, उन्होंने पंचायत को कुछ भद्रता पेश करी, उन्होंने वहाँ होती हो गई थी। तो लंबा 3-4 बजे तक ये प्रकरण चला, पुलिस वगैरह आ गई, लास्ट में वो उनको लेके चले गए। तो उन्होंने विक्टिम परिवार की तरफ से हमारे 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया रूपनाथ में।
फिर आपके 2018 के अंदर है, आपके यहाँ भी कोई हुआ था शायद केस वगैरह। जी जी। उसमें जुगल किशोर जी DSP थे और वो इतफाक क्या हमारे वहाँ भी थे उस टाइम 2022 में। तो जब हमारा समझौता होने लगा ना, बाबा तो चले गया था, जो मुकदमे हमारे पर करे वो मुकदमे क्यों किए गए। उस वक्त हमारे को डिप्टी ऑफिसर के अंदर बुलाया गया था, वहाँ पर ये सुकराई नाथ जी आते थे, हम तो जाने कौन ये कौन है। तो मैंने खुद में पूछा जुगल किशोर जी DSP साहब को, मैं कहा जी ये कौन आ रहे मन पे, ये तो हमने कभी देखे नहीं। मैंने भी कोर्ट कलांगे थे, इनका कोई झगड़ा था, मैंने 2018 में इनका फैसला कराया था। तो इस करके मैंने सोचा कि चलो ये भी नाथों है और सुकराई नाथ को लेके चले, ये नहीं मिल देगा। बहुत लंबा प्रोसेस चले जी हमारा। तो उस दौरान सुकराई नाथ ने ये कहा हमारे को, बोले जी आप मेरा खुद का नाम लिया भाई मेला साहब, आप इसको सम्मानजनक विदाई दे दो धर्मनाथ को, ताकि इसको आगे जगह मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं कहा जी ये फिर इस डेरे में पुलिस को इसमें नहीं रहेगा, इसको हम निकाल देंगे, आप इसको सम्मानजनक निकाल दें। हाँ जी ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हो गया सारा दिन। हमारे को 10 दिन का टाइम देके थाने के अंदर बुला दिए, तो वहाँ इसकी साजिश आई थी सुकराई नाथ। दोनों पक्ष के 5 बुलाए थे, तो बाबा पक्ष के 150 आदमी आ गए, जिसमें 80% बाहर के लोग थे। वो एक जाति विशेष थे, जिसने ये कहा था ना भी मतलब मैं इस जाति का हूँ, उस जाति विशेष के 150 आदमी पहुँच गए। तो हमारे गाँव के थे, उनको तो हमने पहचान लिया था, बाकी बाहर के जो लोग थे ना उनको हमने पहचान पाए, बाद में पता चला। तो ये बात सारा हो गया, हमारे से रिटर्न में ले लीजिए, बाबे का कोई कसूर को नहीं है, और जो है ना हम भी सम्मानित तरीके से जन मिला कर देंगे। वो सारी बातें होने के बाद में सुकराई नाथ कहने लग गया कि महिला साहब मैंने आपका डेरा नहीं देखा अभी तक, तुम्हें डेरा देखे होगा। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आओ डेरा देखो, कल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कहा बोले भी धर्मनाथ भी चल जाएगा, इसका कोई छोटा मोटा सामान ये ले लेगा और हम वहाँ से जो है आपका डेरा देख के निकल जाएंगे। वो थी साजिश थी, और सारी साजिश थे सुकराई नाथ जी की थी। तो हम तो 5 आदमी गए थे, तो हम तो वहीं रह गए, घर कौन पहुंचे उससे पहले ये तो 150 आदमी जो है ना डेरे में आकर के उसकी ताजपोशी कर दी। इस सुकराई नाथ ने उसकी ताजपोशी कराई। गाँव के अंदर विरोध हो गया, रात के 8 जब हम गाँव में आए तो गाँव में तनाव हो गया, पब्लिक सारी चौक है हमारे गाँव के अंदर, उसमें चौक में इकट्ठे हो गए। तो सुकराई नाथ लोग कांड लग रहे थे पहले, मतलब जब ही पता लगा नहीं तो मैं तो बीच में तो हट गया था। मैं वो बताऊँ जी आपको, इन्होंने मतलब एक गेम खेला कि भी हम आपका डेरा देखने के बहाने हैं, हम आपको लेके जाएंगे वहाँ और हम आपको बिठा देंगे। उसके बाद में गामराम में विरोध हुआ तो बाजलिए और राजा भाई तो बैठ जाइए। तो हमारे आगे तो उसने कुछ ही बात की और वहाँ जाके उसकी ताजपोशी करने लगा, बोले बाप को कौन से पेड़ा लगे हम भी तोड़ के बिठा देंगे बोले। तो ये जो है ना 10-15 दिन हम इसको बिठा देंगे, उसके बाद में कोई जो है ना और शादी देख लेंगे। तो ये बात तो वहाँ डिप्टी के सामने भी तो हो सके थी ना 10-15 दिन वाली। अगर वो 10-15 दिन की डिप्टी के सामने बात करते तो भी फिर हम राजी हो जाते हैं, चलो कोई बात है 10-12 दिन। जब रात को पब्लिक इकट्ठी होकर के डेरे पर चलिए डेरे की तरफ है, तो रूपनाथ और सुकराई नाथ वहाँ से भागे रात को। ये बात है शायद 9-10 बजे की बात है, 9-10 बजे रात को ये निकल गई। उस टाइम हमने बड़ी मुश्किल से पब्लिक को डांटा। हाँ 2-3 बजे को। तो ये नेक्स्ट डे जैसे सुबह निकला ना, तो कम से कम 1000-1200 आदमी डेरे में चले गए। उस वक्त रूपनाथ तो रात को निकल गई थी अपना सुकराई नाथ जी। तो वहाँ फिर जी काफ़ी विरोध हो गया, प्रशासन आ गया, 2 DSP आ गए, 2 SDM साहब आ गए, प्रशासन पूरा आ गया, पूरी फोर्स आ गई। वो चल गया जी 3-4 बजे तक शाम को। आखिर वो बाबे को वहीं रख दिया, पुलिस का 13 बजे से आपको हुआ था ये। उसके बाद फिर हमें हमारे मंत्री मोदी से मिले जी। हमने कहा मकान जी आप जुगल किशोर DSP साहब को ये पूछो कि तुम्हारा फैसला क्या हुआ था। तो उन्होंने हमारे सामने 20 आदमी मिले, तो 20 आदमी के सामने मंत्री जी ने पूछा कि जुगल किशोर जी आप ये बताओ तुम्हारा फैसला क्या हुआ था। तो उसने फैसला तो बता दिया भी ये सम्मानजनक की इसको विदा करेंगे और हम इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, और ये बिठा गया। तो बोले अब इसको कब निकालेंगे। फिर उसने 10 दिन का टाइम दिया जी उनसे। तो 10 दिन के दौरान की बजाय बल्कि 7 दिन के अंदर प्रशासन ने उसको निकाल दिया एज एग्रीमेंट के साथ। अगर इसकी एंट्री ना होती ना हमारे डेरे के अंदर सुकराई नाथ की, तो हमारा सारा सिस्टम ठीक हो गया था, ना कोई वुड ना था। फिर इस